बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम्स ड्रा कर रहे हैं डिफरेंट बीम्स में, तो हमारी आज की जो बीम है वो रिलेटेड है सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में पहले हमने सिर्फ एक पॉइंट लोड के रिलेटेड हमने वो डायग्राम ड्रा की थी, बट इस वक्त जो हमने एग्जांपल ली है वो बीम जो सिंपली सपोर्टेड जिसके ऊपर 2 पॉइंट लोड अप्लाई हो रहे हैं 600 kg और इधर भी 600 kg फ्रॉम 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड्स। तो और उनके सेंटर में एक यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है। यूडीएल लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिस तरह हमने लोड की टाइप्स को डिस्कस किया था, तो ये यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है। यूडीएल लोड का जो डिस्टेंस है अप्लाई जितने डिस्टेंस पे हो रहा है वो है 4 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अगर इस बीम को देखा जाए तो ये भी लोड जितना भी अप्लाई हो रहा है वो दोनों सपोर्ट से इक्वी डिस्टेंस्ड है। तो ये भी इसका रिएक्शन अगर जब हम निकालेंगे तो दोनों जो सपोर्ट्स हैं वो इक्वल लोड अप्लाई बियर कर रही होंगी, तो दोनों का रिएक्शन भी सेम होगा। तो इसके लिए भी हमने वो कह दिया कि द बीम इज सिमेट्रिकल, सो बोथ ऑफ रिएक्शंस विल बी इक्वल। टोटल लोड ओवर 2 करेंगे, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू टोटल लोड ओवर 2। टोटल लोड कितना था 600 kg प्लस 600 kg प्लस 200 N2 4, तो ये टोटल लोड बन गया हमारा। तो टोटल लोड हमारा हुआ 1200 प्लस 800, तो ये टोटल हमारा 2000 kg बना। तो 2000 kg को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1000 kg। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, वो शेयर फोर्स का होता है। शेयर फोर्स इज बेसिकली वर्टिकल जो फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम होता है। तो उसकी तरफ जाते हैं। शेयर फोर्स एट सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी के ऊपर ये सेक्शन है हमारा, इसके ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है हमने यहाँ पे निकाला। R1 हमारे पास है 1000 और R2 भी 1000 है। तो ये 1000 जो अप्लाई हो रहा है उसको हम लिखेंगे, और प्लस में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्शन है, नीचे से अपवर्ड लग रहा है तो प्लस में लिखा। इसी तरह शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के ऊपर जो लोड लग रहा है राइट, सिर्फ ओनली पॉइंट बी को डिस्कस करेंगे, पॉइंट बी के राइट को डिस्कस करेंगे। आगे चूंकि बेंडी यूडीएल लग रहा है तो इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो पॉइंट बी को जब राइट तक हमने देखा तो उसके ऊपर चूंकि अपर जो हमारी वैल्यू थी उसको डाउन हम लिखते हैं शेयर फोर्स में, तो उसको लिखा। उसके बाद जो नेक्स्ट बी पॉइंट के ऊपर 600 kg अप्लाई हो रहा है उसको लिखा, माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रही है फोर्स, तो माइनस में लिख लिया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया प्लस में 400 kg, 600 माइनस हुआ। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है शेयर फोर्स एट पॉइंट सी लेफ्ट। ये जो पॉइंट है सी, इसके लेफ्ट तक चूंकि ये यूडीएल अप्लाई हो रहा है तो इसके लिए शेयर फोर्स कितनी बनेगी वो हम डिस्कस करेंगे। अपर जो वैल्यू है वो हमने नीचे लिख ली 400, और माइनस लिखा इसलिए चूंकि ये अप टू डाउन लग रही है, माइनस लिख लिया। उसके बाद 200 चूंकि यूडीएल है और लोड, इसको टोटल को लोड को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 200 इंटू 4 करेंगे तो ये लोड आ गया। अब 200 इंटू 4 किया तो ये 800 आ गया। 800 में से 400 माइनस हो जाएगा डेफिनेटली, तो ये माइनस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 400 kg। 400 kg यहां तक हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमारा शेयर फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट है शेयर फोर्स एट पॉइंट या सेक्शन सी डी। तो पॉइंट डी तक हमारे पास जो शेयर फोर्स आएगी वो कौन सी होगी, तो उसको जब डिस्कस करते हैं तो प्रीवियस जो हमारे पास वैल्यू थी -400 था, -400 में से -600 हमने कौन सा लिखा, ये जो पॉइंट सी के ऊपर 600 अप टू डाउन लग रही है वो -600 लिखा, तो वो हमारे पास आ गया आंसर 1000 kg। 1000 kg। नेक्स्ट जो हमारा चूंकि ये 1000 kg आ गया, उसके बाद नीचे से रिएक्शन भी 1000 लग रहा है, वो प्लस में लग रहा है, ये माइनस में आया, तो ये एक दूसरे को काउंटर कर देंगी। ये हमारा शेयर फोर्स की डिस्कशन थी। शेयर फोर्स की डायग्राम जिस तरह हमने डिस्कस किया तो वो किस तरह बनाएंगे, तो पॉइंट ए के ऊपर चूंकि हमारे पास जो आंसर आया शेयर फोर्स का 1000, हमने ये वैल्यू लिखी 1000, प्लस में था तो हमने
इस रेफरेंस लाइन से ऊपर जितनी भी वैल्यू प्लस में होंगी उसको ऊपर ड्रा करेंगे, माइनस में होंगी उनको नीचे ड्रा करेंगे। तो प्लस में 1000, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास बी के ऊपर 4 आया, 400 प्लस में था, यहाँ पे लिखा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू थी वो -400 थी, तो -400 यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया सी के ऊपर। पॉइंट लगाने के बाद अब ये जो स्लोप्ड या इंक्लाइंड हमने लाइन लगाई, ये क्यों लगाई? ये इसलिए लगाई चूंकि इतने पोर्शन पे, ये टोटल पोर्शन पे ये यूडीएल अप्लाई हो रहा है। तो मैंने कहा था यूडीएल लोड के लिए ये हमारी फर्स्ट डिग्री की लाइन लगेगी। यूडीएल लोड के लिए फर्स्ट डिग्री की लाइन मतलब स्लोप लाइन लगेगी, इंक्लाइन। तो यहां से लेके यहां तक हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया इंक्लाइन लाइन से, और इसी दौरान क्या हुआ कि प्लस से वैल्यू कन्वर्ट हो गई शेयर फोर्स की माइनस में। तो माइनस जो कि इस रेफरेंस लाइन से नीचे हमने लिखा। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हमारे पास जो वैल्यू आए सी डी सेक्शन पे वो आई -1000 है। तो -1000 जो कि हमने ये निकाला ना, ये वैल्यू -1000 आई। उसके बाद इसको हमने डी पॉइंट के साथ मिला दिया, चूँकि इस पे प्लस में 1000 रिएक्शन लग रहा था तो ये 0 पे आके मिल गई। ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम थी। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन निकालना, दूसरा हमने शेयर फोर्स निकालनी है, और तीसरा हमारा बेंडिंग मूवमेंट निकालना, कैलकुलेट करना। बेंडिंग मूवमेंट के लिए चूंकि हमारे पास ऑप्शन होती है कि इसमें फार्मूला लोड इनटू डिस्टेंस, उसको डिस्कस किया जाता है। तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए एंड डी, जो दोनों एंड्स होते हैं उनके ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहे हैं, बेसिकली उनका चूंकि डिस्टेंस अभी 0 होता है तो इसलिए वो उनकी वैल्यू भी 0 होती है। तो हमने दोनों को 0 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे बी पे जब जाएंगे, बी एंड सी चूंकि इक्वी डिस्टेंस हैं तो रिएक्शन भी तकरीबन सेम, हर एक के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट भी सेम होगी। तो पॉइंट बी पे जब आए तो पीछे हमने जब देखा पॉइंट ए के ऊपर कितना लोड अप्लाई हो रहा है, तो वो है हमारे पास 1000, जो कि रिएक्शन की शक्ल में है। प्लस में लिखेंगे 1000 इंटू डिस्टेंस है 2 मीटर का, तो 1000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2000 kg मीटर आ गया। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एट पॉइंट मिड पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास जो रिएक्शन आया, ये बेंडिंग मूवमेंट आएगी मिड पॉइंट के ऊपर, तो वो कितनी होगी उसको हम इस तरह लिख लेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट है। तो इस पॉइंट तक पिछली जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनको देखेंगे कि वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं और उनका यहाँ तक डिस्टेंस कितना है जी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बेंडिंग मूवमेंट का है। बेंडिंग मूवमेंट जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि पहले जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, स्टार्ट पॉइंट जो होता है किसी भी बीम का, जहाँ से फोर्स अगरचे लग रही है लेकिन वहाँ पे 0 होती है बेंडिंग मूवमेंट। उसकी रीज़न ये एंड पॉइंट पे हमेशा बेंडिंग मूवमेंट 0 क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे लोड तो अप्लाई हो रहे हैं लेकिन उनका डिस्टेंस जो है वो 0 है, तो इसलिए 0 जो है मल्टीप्लाई होता है जब लोड के साथ, तो वो उसको वैल्यू सारी को 0 कर देता है। तो लिहाजा बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए एंड डी, पॉइंट ए एंड डी ये 0 ही होगी। वही जो मैंने कहा कि चूंकि डिस्टेंस 0 है तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू बेंडिंग मूवमेंट की 0 होती है। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट बी एंड सी के ऊपर चूंकि ये सिमेट्रिकल था इसलिए हम दोनों पॉइंटों को इकट्ठा ही डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट बी एंड सी दोनों साइडों से ही, यहाँ से भी रिएक्शन 1000 का, यहाँ से भी रिएक्शन 1000 का अप्लाई हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस बी तक कितना था? वो था 2 मीटर। तो 2 मीटर जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में इसलिए लिखा चूंकि ये रिएक्शन लग रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है तो प्लस में लिखा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2000 kg मीटर हमारे पास रिएक्शन आ गया एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट चूंकि ये मिड पे आएगी तो मिड पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो है, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होती है वहाँ पे मैक्सिमम यहाँ बेंडिंग मूवमेंट आएगी हमारी, जिस तरह ये पॉइंट जो है, तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट हमारी मैक्सिमम इसकी वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट किस तरह करेंगे? तो जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन जो हमारा R1 था वो 1000 था, 1000 के बाद हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू अप टू डाउन लग रही थी वो 600 थी। तो इन्हीं को वैल्यूज़ को डिस्कस करते आगे यूडीएल चूँकि अप्लाई हो रहा था, तो ये यूडीएल जो है वो 200 kg पर मीटर था।
200 kg पर मीटर, ये UDL अप्लाई हो रहा है। अब इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखते हुए 1000 kg, यहाँ पे हम इस पॉइंट से पीछे जितने भी लोड्स अप्लाई हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिस तरह 1000 रिएक्शन अप्लाई हो रहा है प्लस में, और यहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस कितना है वो 2 ये और 2 यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस 1000 का हो गया 4 मीटर। 1000 हमने लिखा इंटू 4 लिखा। इसी तरह उसके बाद 600 का लोड अप्लाई हो रहा था, 600 इंटू 2 लिखा। क्योंकि ये UDL है तो डिस्टेंस तो 2 हो गया, उसके साथ साथ माइनस ये 600 चूँकि पॉइंट लोड था, सॉरी ये यहाँ पे हम इसको इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोबारा कि ये मिड पॉइंट का जो है 1000 रिएक्शन लग रहा है, 1000 का डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक 2 + 2 4, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 600 ये जो यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा था बी पॉइंट के ऊपर वो लिखा, माइनस में इसलिए लिखा अप टू डाउन लग रहा है, तो 600 इंटू 2 ये डिस्टेंस यहाँ से 600 यहाँ तक 2 डिस्टेंस पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है तो वो लिखा। उसके बाद चूँकि हमारे पास UDL स्टार्ट हो गया तो UDL की वैल्यू चूँकि 200 पर मीटर है तो 200 इंटू 2 टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है तो वो लिखा। उसके बाद फर्दर जो है डिस्टेंस की वैल्यू लिखने के लिए हमने टोटल डिस्टेंस को 2 पे तकसीम करना होता है UDL के लिए, ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो वो भी हमने ब्रैकेट में डाल के 2/2 कर दिया, उसको हाफ किया तो यहाँ पे 1 रह गया, और हमारे पास टोटल इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आई वो 2400 kg मीटर आई। क्योंकि ये 4000 आ गया था, 4000 जो है ये प्लस में है, इसी तरह ये माइनस में 1200 था, इसी तरह माइनस में 400 था। तो ये 1600 माइनस वाला प्लस वाले 4000 में से माइनस किया तो 24 प्लस में हमारे पास वैल्यू आ गई 2400 kg मीटर। तो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास आती है, इन्हीं वैल्यूज़ को देखते हुए दोनों पॉइंट्स पे हमने 0 0 मेंशन कर दिया A एंड D के ऊपर, C और B के ऊपर हमने जो वैल्यू इसकी आई थी 2000 वो हमने स्केल के अकॉर्डिंगली पॉइंट आउट करनी है, वो कर ली। उसके बाद हमारे जो सेंट्रल पॉइंट था मिड पॉइंट उसके ऊपर 2400 का हमने निशान लगा लिया। डायग्राम में जैसा कि मैंने पहले उसमें किया है पहली क्लास में कि जो शेयर फोर्स की जो डायग्राम होती है उसमें अगर 0 डिग्री लाइन लगी है तो इसमें 1 डिग्री लाइन इस्तेमाल करेंगे। अगर शेयर फोर्स में किसी भी पॉइंट से 1 डिग्री लाइन अप्लाई हुई है तो इससे अगली डिग्री 2nd डिग्री अप्लाई होगी इधर, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि ये 0 डिग्री थी तो यहाँ से A से B तक हम लाइन बिल्कुल इंक्लाइन स्केल रख के सीधी दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे। नेक्स्ट, चूँकि ये 1st डिग्री लगी हुई है, 2nd डिग्री, और UDL के लिए बेंडिंग मोमेंट में हमेशा गोलाई या कर्व वाली लाइन ही लगती है। प्लस में अपर कर्व होती है, माइनस में अगर डाउन चले जाओ तो वो अभी चूँकि प्लस हो रहा है तो इस तरह की कर्व है, माइनस होता तो ये कर्व इस कंडीशन में आ जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने मिड पॉइंट लगाया, लेकिन यहाँ से चूँकि UDL अप्लाई हो रहा है तो इसको हमने कर्वेचर दिया, कर्व फॉर्म में लिखा, कर्व फॉर्म में बनाया और दोनों साइडों पे हमने इसको तिरछा मिला दिया। ये हमारे पास जो आई ये प्लस में ही BM की डायग्राम आ गई। तो BMD जिसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कहते हैं वो हमारी ड्रा हो चुकी है, या शेयर फोर्स डायग्राम भी ड्रा हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ और नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।